अभी मार्केट में दोनों का बहुत ज्यादा डिमांड है, होंडा एसपी 125 का और स्प्लेंडर का। और सभी लोग दोनों को कह रहे हैं कि ये ले लीजिए, ये लीजिए। और अगर आप नए हैं तो सभी लोग कंफ्यूज है कि ये ले या ये ले। तो अब पूरा मिलेगा कि कौन लेना चाहिए, कितना प्राइस मिलेगा और कौन सबसे बेस्ट है और किसके लिए कौन बेस्ट है, तो एक एक बने रहे। तो इसमें इंजन की बात की जाए तो इसमें 100 सीसी का इंजन दिया गया है और इस होंडा 125 में 125 सीसी का इंजन है जो 125। ये भी बात करेंगे कि हमें कौन से पर्पज से कौन बाइक को लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि दोनों के बारे में बता दे, बाद में आपको समझ में ना आए कि भाई कौन बाइक ले कौन बाइक न ले। ई बाइक बता दिया, ई वाला बाइक बता दिया, और फिर बाद में घोल मटोल नहीं समझ में। हम ये भी बात करेंगे कि कौन से पर्पज से कौन बाइक लीजिए। तो जैसा कि बता दिए में 125 सीसी का इंजन है, जिसके अनुसार से देखने में इसका मॉडिफाई इतना सुंदर है कि लगता है कि इसका वजन ज्यादा, मगर ज्यादा नहीं है। इसका मात्र वजन है 116 केजी वजन है इस बाइक का। और इस हीरो बाइक के बात की जाए तो इसका वजन 116 नहीं 110 में मॉडिफाई किया गया है कि सभी बॉडी पार्ट एकदम फाइबर वाला है, जहां से यहां तक के जिसको अगर एक दा झटक लगता है तो ये पूरा उखड़ कर चला जाता है। बस स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोग को इतना बड़ा भयंकर इस कवर से बनाया गया है, मगर उसमें इतना चीज नहीं डाला गया है। इसमें तो ज्यादा कवर नहीं है, 2 कवर ही फाइबर का है, एक ये साइड और एक ये साइड, बाकी सभी ठोस मटेरियल है। बाकी ये तो टंकी ही है, बाकी और कुछ इसमें स्टाइलिश तो है नहीं। इस स्प्लेंडर बाइक में इसका जो चौन कवर है पहले आता था, इस बार ये फाइबर बॉडी के दिया है जो कि लॉन्ग टाइम चलता है। और इसका भी चैन कवर फाइबर का है। भले ही अच्छा है कि ये स्टील और टीन का नहीं दिया गया है यहाँ से यहाँ तक के, नहीं तो इतना पानी और जंग खाकर तुरंत खत्म हो जाता है, झरझर की आवाज करता है। लेकिन फाइबर होने के बाद सुरक्षित है, तो सभी बाइकों में बहुत अच्छा मिल रहा है ये वाला। तो इसका जो फ्यूल टैंक है टोटली 10 लीटर का दिया गया है, जिसमें हम 10 लीटर पेट्रोल डाल सकते हैं। तो ये बाइक बड़ा देखने के साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी बड़ा है। 15 लीटर की इसमें क्षमता है, तेल डाल सकते हैं। नॉर्मल इसमें 12 लीटर 10 लीटर डाल करके लोग रखा करते हैं, लेकिन 15 लीटर तक ये डाल सकते हैं। इसमें का जो सीट बनाया गया है और सीट का जो क्वालिटी है बहुत ही मस्त है, एकदम गुलगुल गुलगुल करता है, एकदम बैठने में बहुत ही पोस्चर पे आपका वो हिप पे बहुत ही अच्छा फील होता है एकदम। एसपी का थोड़ा सा जो सीट का है इस तरह से वैरायटी दिया जो कि अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वाला है, जिसकी वजह से पीछे वाला को तो ठक ठक लगता है। इसकी हाइट की बात किया जाता है साइड से, ये लगभग 800 mm ऊंचा पर में रहता है, लेकिन उसका है जो 785 mm में ही अटक जाता है। तो जब भी हम चाहे सामान पीछे लोड कर सकते हैं, बोरा उड़ा, उसके बाद यहाँ पर चढ़ करके और यहाँ पे चढ़ जाएंगे पूरा टंकी पे। देखिए यह टंकी पे बैठ जाके चला सकते हैं बाइक को। तो इस प्रकार से इसमें खासियत है कि हम टंकी पर भी चढ़ करके जो भी सामान हो तो आप इस पर भी बहुत ज्यादा लोड कर सकते हैं। इसका सीट का जो क्षमता है कुछ ज्यादा लंबा होता है उसी के तरह, और साथ ही आप भी यहाँ पर इस तरह से चढ़ करके जा सकते हैं इतना दूर पर इसे आसानी से। या तो एक छोटे बच्चे को चढ़ा सकते हैं, या एक कोई भी मोटरी को यहाँ पे रख करके ऐसे करके जाते रहिएगा, पूरी फ्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि इसका जो टंकी का साइज बहुत बड़ा दिया है, लंबा सा, जिसकी वजह से आप एक चीज को यहाँ पे रख सकते हैं और बहुत आसान होता है इसको इस तरह से भी चलाने में। छोटे हाइट वाला चाहे बड़े हाइट वाला भी व्यक्ति चला सकता है, क्योंकि इसका जो गाड़ी का से सीट के हाइट है 2.75 फीट, यानी 2.5 फीट के थोड़ा सा नहीं ज्यादा है इसका हाइट। और इसका छोटे कद वाला व्यक्ति और बड़का लंबा भी व्यक्ति चला सकता है। कहा जाता है कि हम जैसे लंबे व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, 3 फीट से थोड़ा सा ही कम है, जिसकी वजह से देखिए मेरा पैर पूरा धरती तक इस तरह से अटैच होता है। और कोई बगल में से कोई व्यक्ति इसमें चढ़ता है तो उसको बहुत लंबा लगता है, क्योंकि इस पर चढ़ाई करना, इसके माध्यम से इतना उठाना पैरों को नामुमकिन हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है जी। नाम MRF का टायर लगा होता है और 80/100/18 का टायर होता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रिप के लिए रहता है। और इसका चौड़ाई लंबाई की बात किया जाता है उसके लिए, जो अच्छी माइलेज की रहता है। जितना अच्छा टायर रहेगा उतना अच्छा रनिंग के साथ देगा, तो माइलेज पर फर्क पड़ता है, तो अच्छा माइलेज दे, इसीलिए टायर अच्छा वाला लगा हुआ है। इसमें भी सेम वही है जो होंडा में था वो हीरो में है। यहाँ पर दिखा रहा है 80/100/18, और इसमें जो टायर लगा है सीएट का लगा है। ये भी कंपनी का टायर बढ़िया होता है और ट्यूबलेस होता है, जो उसका ग्रिप अच्छा से सड़क को पकड़ते ताकि रनिंग अच्छा तरीका से कर पाए। तो हमारा जो हीरो का बाइक है इसमें जो
टायर दिया गया उसका क्षमता दिखा रहा है 54 पी, जिसमें पी का स्पीड है। इसका मतलब कि हम अपने चक्का को 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला सकते हैं, यानी कि इतना स्पीड इस बाइक को चलाएंगे तो सेफ्टी लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। और 54 पी के मतलब यहाँ पर लोड सहने की क्षमता है जो 210 किलो वजन तक ये सह सकती है। और जिसमें भी इतना के आसपास में रहता है, मतलब ये हमारा बाइक ये है या एसपी का जो बाइक मिल रहा है, दोनों का क्षमता कुछ सेम ही है। इसमें दिया गया है 53 पी लिखा हुआ है, मतलब ये 206 किलो तक के वजन सह सकती है, 150 के स्पीड में ही सेफली चक्का चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसमें एक बम्पर का फीचर दिया गया है। कोई भी सामान लोड करते हैं, चाहे कोई भी बैग हो, कुछ भी हो, बोरा बस्तर हो, उसको हम रखने के लिए इस पर रख करके अच्छा तरीका से, और बहुत ही ये हार्ड मेटल का दिया गया है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस पे मतलब कि बांधने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया इस हीरो बाइक में। बोरा के बांधने के लिए ना आदमी के हाथ दोनों कद कैसे बैठल रहेगा उतने के लिए है, तो बस एगो ही दिया है, एक पर से इसे बांध करके रखिए। और वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक कर दीजिए, न अच्छा लगा तो कमेंट में करके बता दीजिए। बाइक आ रहा है उसमें तो ये सिस्टम दिया गया है, जो यहाँ पे देखिए, अगर हम आगे का ब्रेक या पीछे का, देखिए अगर पीछे का ब्रेक हम पुश कर रहे हैं तो वो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, अगर पीछे हम दाब रहे हैं पैर से तो आगे वाला भी लगा है, यानी कम्बो ब्रेक सिस्टम रहता है कि दोनों एक साथ चक्का को कंट्रोल कर सके और बाइक को एकदम मतलब कि जल्दी कोशिश करे कि वो रोक ले। आगे दाबते हैं तो आगे रुकता है, अगर पीछे का ब्रेक पुश करते हैं तो दोनों ब्रेक रुकता है। तो इस बाइक में भी सीबीएस सिस्टम है, यानी कि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, जो हम अगर एक बाइक को दाबे पीछे वाला को तो इसमें सिस्टम है कि आगे वाला भी ब्रेक लगने लगता है, ठीक। तो जिसके वजह से ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि तो हमारा डिस वाला है, लेकिन जब ये सिस्टम रहता है तो बहुत है, जो सब में मिल रहा है। अब इस बाइक में एक और फीचर है जो बहुत ही काम का है। यहाँ पे देखिए, ये मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे टाइप सी दिया है, यहाँ पे ढुका लेंगे और मोबाइल को चार्ज कर लेंगे। तो भाई सुविधा अच्छा दिया है कि कभी भी इमरजेंसी सेवा के लिए बहुत ही मस्त है। होंडा वाला और पीछे न रहने वाला स्टाइलिश बाइक देने के लिए तो इसने भी दे दिया है यहाँ पर चार्जिंग सिस्टम। उसी तरह टाइप सी इधर लगाएंगे, टाइप सी अपने फोन में, और ये हम अपना बैटरी चार्ज कर सकते हैं फोन का। मगर ड्रम वाला में सिस्टम नहीं है, डिस्क ब्रेक वाला में ये है। लेने के बाद इस दोनों में बहुत ज्यादा चीज कॉमन तो रहबे करता है, लेकिन अब कोई क्यों लेगा माइलेज को देख करके। जहां तक के इसका माइलेज है तो 55 से 60 इसका माइलेज रहता है, जो बहुत अच्छा रहता है चलने के साथ साथ, जो कि सभी लोग का बहुत पसंद है। सभी लोग कह रहे हैं माइलेज तो बेस्ट है, माइलेज किंग कहलाता है, तो ये एकदम ठीक है, ले सकते हैं इतना। होंडा में तो 125 का है तो 60 से 65 के माइलेज देता है, मगर ये 100 ही सीसी का, इसका माइलेज है 65 से 70 के माइलेज देता है। मगर अति मार्केट में अफवाह मच गया, कहते ना 45 से 50, ऐसा कोई बात नहीं, ये देता है 55 से नहीं 60 से 70 के माइलेज ये बाइक देता है, क्योंकि ये 100 सीसी का ही है। तो अब पावर की बात करें कि किसमें ज्यादा पावर है, तो क्लियर है कि 125 सीसी का है, तो रनिंग और पावर तो खूब होती है। लेकिन चढ़ाने उड़ाने लोड करने वाला पावर किसका है, तो वो बने रही है जानिए। साथ साथ इसमें बताते हैं कि दोनों बाइक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आता है। में जो प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है, आई जरा इधर दिखाते सर आपको, यहाँ पे देखने को मिलता है। जब गाड़ी पुराना होता है तो यहाँ से जब मोबिल वोबिल डलाता है तो यहाँ से होता है, तो यहाँ पे अगर मोबिल जब डलाता है तो यहाँ पे एक रबर टाइप का जिसको वायल सील करती है, इस प्रकार से वायल सील चेंज करने पर ये तो ठीक हो जाएगा, पर कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम करता है, ऐसे मोबिल फच 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 बिकते रहता है। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि ये बिकता है, और इसका ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। खानदान जब भी इसका इंजन को बनाया था प्रॉब्लम लेकर के आया है कि ये गियर फंसता है, गियर शिफ्टिंग करने समय 2 से 3 के पास में फंस जाता है, और हमारे यहाँ पर कुछ शो न करता है, कड़ाक से करता है, तब आगे गियर छूटता है और घोंघियाता खूब है। ये इसका प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे मीटर जो दिया गया है, जो नॉर्मल जो मीटर आता था वही है। इसमें 2-3 टाइप का है, एलईडी वाला है और ये कांटा वाला जो होता है वो है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा, हमको तो मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें मीटर दिया गया है। जो कांटा वाला पुराने सिस्टम में था, तो इसमें सारा सिस्टम दे गए, और इसमें एलईडी वाला भी आता है, ये भी आता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। एक हमारा रेट का है ना, वो रेट अगर बचाना चाहते तो इस प्रकार से ले सकते हैं। इंजन सेम वही रहता है, पर डिस्प्ले का लेकर रेट 10,000 15,000 ऊपर नीचे हो जाता है। में तो कांटा वाला का सिस्टम में खत्म हो गया है। इसमें जो हमारे पास है ये डिस्प्ले वाला है, ठीक, जो TFT मीटर कहलाता है, ये शानदार वाला। और नहीं तो जो ड्रम वाला आता है उसमें डायरेक्ट सीधा ऐसे करके डिजिटल मीटर वो भी रहता है, जिसमें बस नंबरिंग दिखाएगा हमको हल्के हल्के कर से। तो इस तरह से मीटर कांटा वाला का सिस्टम खत्म। हीरो बाइक 100 सीसी का है, और इसमें जानते कितना है, 4 गियर होता है, एगो न्यूट्रल आगे, उसके बाद देखिए
1 2 3 4 4 गियर इसमें देता है, पर स्पीड इसका बढ़िया है, पर कुछ 60 से तो जाने के बाद ये वाइब्रेट करने लगता है। होंडा जो है सो है 5 गियर वाला, क्योंकि 125 सीसी का है तो 5 गियर वाला, जिसमें एक आगे शिफ्टिंग रहता है, उसके बाद फिर इधर न्यूट्रल सभी चारों को, तो इस तरह से थोड़ा ज्यादा गियर वाला। ये तो नॉर्मल स्पीड में 100 में चलता है, 100 में पूरा 60 के चलते रहे कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी कि कोई दिक्कत ना होगा। 60 के स्पीड में कोई वाइब्रेशन नहीं, 60 पर तो नॉर्मल चलवे करता है। इसमें जो प्रोडक्ट दिया है, बम्पर जो दिया गया बहुत ही हैवी होता है, इसमें कभी जंग हुक नहीं लगता, ये तो मानना पड़ेगा। इसमें इसका जो लोहा है एक एक मजबूत है, एकदम हैवी। के साथ जो बम्पर देता है वो नॉर्मल क्वालिटी, इसमें जंग और लग जाता है, इसे दबे पर नॉर्मल से ये चिपक करके उन्ने हो जाता है, ना तो इधर हो जाता है, जैसे गिरेगा तो ये उसमें टेढ़ा पेढ़ा पड़ जाता है, कमजोर है। इसका प्राइस की बात की जाए 78,000, 90,000, 85,000, 99,000 तक ला इसका। ये है जो 75,000 का है। अब जो हमारा होंडा SP 125 है से 1,05,000 से 7,000 में मार्केट में मिल रहा है, ड्रम वाला, और जिसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। डिस वाला रहता है तो 10,000, हमारा एनिवर्सरी है तो ये 13,000, यही इसका प्राइस है। नॉर्मल में 1,05,000 में नॉर्मल ड्रम वाला, और जो मॉडल है उसके अनुसार से मिल जा रहा है। कि अगर खेती बाड़ी करते हैं, स्कूल पढ़ाने जाते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, नॉर्मल आपको ड्यूटी करना हो, ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग का काम है, तो इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। इसका हर एक पार्ट एकदम स्ट्रांग है, एकदम मजबूत है हर पार्ट, केनू गिरता उड़ता है तो टूटता नहीं, इसका तो मानना पड़ेगा। सामान लोड कर लेंगे जितना चाहे, जितना बोरी 2 कुंटल 3 कुंटल तक इस पे लोड कर सकते हैं, और एकदम स्मूथली चलता है। तो ऑफिस भी जाने के लिए है, किसान के लिए है, खेती बाड़ी करता है उसके लिए, शादी नया है उसके लिए है, मतलब कोई भी पर। और इसका काम है कि आप नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, धाक जमाना है, पूरा स्टाइलिश देखना है तो ये ले सकते हैं। अच्छा देखने के लिए में भी रह जाता है। बाकी बात ये सीट लंबा है तो इसमें कई लोड भी हो जाता है, साथ साथ ही नॉर्मल उससे थोड़ा सा कम मान लीजिए तो ये लोड करके भी जा सकते हैं, कि बाकी बात सभी क्षमताओं से ज्यादा रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात लोडिंग और सब में सब एकदम परफेक्ट उसी के तरह है। सीट लंबाई की वजह से पावर में भी बहुत अच्छा है, जान ही रहे 125 सीसी का है, जो जिसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के व्यक्ति इस पर भी चढ़ सकता है। बगस जो व्यक्ति को ज्यादा भार वाला बाइक नहीं चलाना है वो नहीं चला, क्योंकि थोड़ा सा वजन वाला देखने में लगता है, भड़कार लगता है, तो छोटे बच्चों ना। तो एकरा वाला में और अच्छा खासियत है कि ये सीट खुल सकता है, और यहाँ से हम लोग आप सीट को इस तरह से अनबॉक्स करते रहते हैं सामान सब के लिए। वैसे इसमें कोई भी सामान रखने के लिए नहीं कहा जाता है, इसमें कोई सामान नहीं रखना है, बस नॉर्मल चीजों के लिए है। तो बस इस तरह से खोलते रहते हैं अपना। ना मुन्ना ना, इनमें कोई फंक्शन नहीं है, सीटवा नहीं खोल के सकते हैं। सीट खोलने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सीट खोलेगा जब मैकेनिक ही खोलेगा, जो गाड़ी का ओनर रहेगा भाई सीट को नहीं खोलेगा। सीट को छेड़छाड़ करने के लिए वहाँ पे एक पहले से ही टूल किट बॉक्स दिया गया है यहाँ पे, और इसको आप खोल के और सामान उमान रखने के लिए ये दिया गया है। देख तो देखिए, शानदार दिखने के साथ साथ इसका जो हमारा जो ऐनक दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसका ग्लास क्वालिटी जो रहता है, इतना जो सेब वाला, इसे भी और खतरनाक सेब वाला भी आता है, और जिसके वजह से ये इसका दोनों कान खींचने पर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का शानदार सीन होता है। तो जिसके साथ इसका ये साइड से मिरर को चेक करिए, कितना शानदार दिखाई देता है, उसका मिरर देखिए। इसका लुक के बात किया जाए तो अभी तक कोई इसका जो मिरर है उसमें अपडेट नहीं किया गया। इन वैसे ही पहले था, अभी वैसे जैसे था पहले है वैसा ही है। जो नॉर्मल था वो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो नॉर्मल है, देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता, पर है ठीक ठाक ही है। तो दोनों है मिडिल क्लास की जान, और कम पैसा में, सिंपल में, जिसको सब चला सके, छोटा बच्चा भी, हल्का भी, बुजुर्ग लोग भी। इसलिए हमारा स्प्लेंडर प्लस, दाम भी कम, माइलेज भी ज्यादा, हर व्यक्ति चला सके, छोटका बउआ को भी दे दे तो हुरहुरा दे, और सब सामान भी लोड कर ले। एकरा में है तनी सानी दाम ज्यादा, हल्का सा माइलेज कम। अब बाकी बात सब व्यक्ति पर तनी, जो छोटा साइज वाले व्यक्ति है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। SP 125 का एकदम साइलेंट वाला था, आवाज कम करता है, रिफाइनिंग में जापान टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जैसे भरा हुआ है। इंजन एकदम बेमिसाल लाजवाब है। तो इंजन है पूरा साइलेंट किलर तो नहीं है, थोड़ा साउंड तो करता है। और इसमें जो एक सिस्टम दिया गया यहाँ पर दिखाते हैं, i3S दिखा रहा है, मानी कुछ सेकंड के बाद अगर हम कोई भी ट्रैफिक में चलाते हैं बाइक तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो फ्यूल का बचत करता है। इसमें एक फीचर ये भी है।
ये फीचर है पर कहाँ दिया गया, यहाँ स्विचे में दिया गया, दोनों के स्विचे में। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ए ऑफ और ए ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ऑफ। अगर इसको ऐसे टिप देते हैं तो इसका लाइट का बात करें तो जब हम इसको ऑन कर देते तो बाइक अभी ऑन हो गया तो लाइट नहीं जलेगा, ठीक। लेकिन जब इसका इंजन को चालू कर देते हैं तो अब ये लाइट जल गया है। और वो भी लाइट कौन सा है, तो लाल वाला जो लाइट है वो डीपर लाइट में दिए हुए है। और रोशनी जो अभी पूरा चल रहा है ये नॉर्मल पर चलेगा, तब ये इतना से फुल करके चला रहा है। ये इसका लाइट का सिस्टम है। जब चालू कर दिए बाइक चालू में ये रहेगा, ठीक ना। यानी कि बाइक चालू रहेगा तो इसको लाइट को बंद नहीं कर सकते हैं, बस इसको यहाँ से बंद करके ही कर सकते हैं। फिर यहाँ से चालू करेंगे तो ये नहीं चलेगा, जब इंजन चलता है तभी होता है, लेकिन उसका अलगे है। इसमें जो है कि चाबी ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगा। अभी देखिए लाइट जल गया है। इसमें तो एलईडी वाला है, बैटरी तो कम खपत होता है, इसलिए ऑटोमेटिक जल जाता है। अब ये जल गया, अब डिपर पुश करेंगे तो डिपर भी जल गया। ये देखिए ये इमरजेंसी के लिए, डिपर के लिए। अब गाड़ी चलाइए ना चलाइए लाइट ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। गाड़ी चलाइएगा तब पर भी लाइट ऑन ही रहेगा, या राइडिंग कीजिए ना कीजिए, अगर चाबी ऑन कर दीजिए तो लाइट ऑन हो जाता है। एलईडी है इसीलिए ऑटोमेटिक ऑन रहता है। इसमें जो दो वो सिंग टाइप के देख रहे हैं, एकरे हम डीआरएल बोलता है, यानी जो साइड से लाइट जल रहा है, अच्छा लुक के लिए डीआरएल दिया गया है ताकि अच्छा लुक लगे, इसीलिए इसको डीआरएल बोलते हैं। उसमें तो इसको यूं ही मिडिल क्लास के और हर व्यक्ति वाला बाइक नहीं कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति बुजुर्ग से लेकर के और जो नॉर्मल एज के सभी चला सकते हैं। इसीलिए डीआरएल लाइटें नहीं दे, ज्यादा उजुल नहीं लगाता है इसमें कोई ना। इससे और ज्यादा पैसा लाता था, डीआर वाला 2 आँख सिंग लगल वाला दे देता है इसीलिए, और उससे तो नहीं ज्यादा देता है। ये सब बुजुर्गों लोग चलाते रहता है, इनको ज्यादा 4 आँख सिंग वाला लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए इस बाइक को तो सब यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे तो हुंडा ले सकते हैं, और लो बजट में आना है तो हीरो बाइक ले सकते हैं। दोनों बाइक बहुत ही मस्त है, मस्त में ज़्यादा मस्त है हमारे पास हीरो पर लोडिंग वोडिंग करने के लिए एकदम स्ट्रांग बॉडी। रोटी वाला चीज़ चाहिए तो ये है, अगर भात वाला चीज़ लेना है, भात वाला यानी कम मोटाइल वाला, तो भाई हुंडा ले सकते हैं। तो इस बाइक को परचेज करने का मेन मकसद रहेगा, कोई काम धंधा करते हैं, गाड़ी एकदम मजबूत है, अंदर से स्ट्रांग बॉडी, तो ये ले सकते हैं। थोड़ा सा नहीं कमजोर फुलर टाइप के चाहिए तो ये फुलर ले सकते हैं। इसके पास ये टाउन की लड़की हो गया, ये हमारे गांव की लड़की है, तो गांव की लड़की बहुत ही मजबूत होता है भाई साहब जी, सीट बॉडी ये सब मजबूत। इसको बाबू ये डोलता है, देखिए ना, ये आइए जरा देखिए, ये डोलता है, ऐसे ऐसे डोलता है। नखरियाती ज़्यादा है, नहीं होता नहीं नखरियाती है, बाकी बढ़िया होती है। तो इसमें भी स्टैंड सेंसर दिया गया है, कभी भी स्टैंड लगा हुआ है, गाड़ी चलते रहता है तो ऑटोमेटिक बंद होने के कारण ये स्टैंड सेंसर दे दिया ताकि सेफ्टी डिवाइस बना रहे। स्टैंड वाला देवे नहीं किया है, इसे लगाते हैं तो ये अपने काहे ना काहे बंद होता है, काहे कि एकरो में स्टैंड में सेंसर लगा दिया है, अपने बंद हो जाएगा गियर में।